प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट वर्ड। प्रत्यय और शब्दों के मूल। प्रत्यय को अंग्रेजी में प्रीफिक्स या सफिक्स कहते हैं। शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाने वाला शब्द उपसर्ग या प्रत्यय कहलाता है। शब्द के प्रारंभ में जो जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं यानी प्रीफिक्स, एंड शब्द के अंत में जो जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय यानी सफिक्स कहते हैं। नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनका पीछे कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स लगाने से नए शब्दों का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं एबल, किसी भी शब्द में एबल लगाने से उसकी मीनिंग हो जाती है करने योग्य, करने लायक या फिर जैसा। जैसे कि एग्जाम्पल है एक्सेप्ट एबल, एक्सेप्ट है उसमें एबल जुड़ा है, स्वीकारने योग्य। एवॉइडेबल, टालने योग्य। ब्रेकेबल, जो टूट सकता है ऐसा। काउंटेबल, गणनीय। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पे दिया है कंपेयरेबल यानी कि तुलनीय। इमेजिनेबल, कल्पनीय। ईटेबल, खाने योग्य। टोलरेबल, बर्दाश्त करने योग्य। वॉशेबल, धोने योग्य। अंडरस्टैंडेबल, समझने योग्य। रीडेबल, पढ़ने लायक। ये तो रहा कि किसी शब्द के या किसी वर्ड के अंत में एबल जोड़ा गया। अब ACHE एक जोड़ा जाएगा तो इसका मतलब होता है दुखना या फिर दर्द होना। जैसे बैक एक मतलब पीठ दर्द। हेड एक यानी कि सिर दर्द। टूथ एक, दांत दर्द। इसी प्रकार से एन का मतलब होता है का या फिर रहने वाला। जैसे किसी भी सिटीजनशिप के लिए होता है, जैसे अमेरिकन, अमेरिका का रहने वाला। फिर अफ्रीकन, अफ्रीकावासी। एशियन, एशिया का रहने वाला। ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला। यूरोपियन, यूरोप का रहने वाला। इटालियन, इटली का रहने वाला। इंडियन, भारतीय का रहने वाला या भारत का रहने वाला। कोरियन, कोरिया का रहने वाला। कनाडियन, कनाडा का। रसियन, रसिया का रहने वाला। फिर उसके बाद आता है ANNU या फिर ENNI जोड़ना। जैसे इसका मतलब होता है वर्ष या फिर साल। ऐसे हुआ कि एनुअल, एनुअल मीन्स हो गया ANNU जुड़ा, फिर एनुअल हो गया वार्षिक। बाईइनियल, बाईइनियल का मतलब होता है द्विवार्षिक। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं टेरिएनियल, टेरिएनियल का मतलब होता है त्रैवार्षिक। फिर आता है एंटी, किसी चीज़ के प्रारंभ में एंटी लगना, उसका मतलब उलट, विरुद्ध या फिर विरोधी। जैसे कि एंटी सोशल, समाज विरोधी। एंटी एयरक्राफ्ट, विमान भेदी। एंटी मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र विरोधी। एंटी रिलीजियस, धर्म विरोधी। एंटी गवर्नमेंट, सरकार विरोधी। फिर अगर किसी वर्ड के प्रारंभ में ऑटो लग जाता है तो इसका मतलब होता है स्वयं या फिर आत्म। मीन्स ये हुआ कि ऑटोमेटिक, स्वयं चालित। ऑटोनॉमी, स्वराज। ऑटोबायोग्राफी, आत्मचरित। बाई लग जाने का मतलब क्या हुआ दुई, दुई होता है बाई का मतलब। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ बाई एनुअल, बाई एनुअल साल में 2 बार होने वाला। बाईसिकल, 2 पहिया। बाई फरक्रेट यानी कि मतलब द्विभाजन करना। बाईलैटरल, द्विपक्षीय। बाईलिंगुअल, 2 भाषाओं का। बाई मंथली, महीने में 2 बार या 2 महीने में 1 बार होने वाला। बाई वीकली, हफ्ते में 2 बार होने वाला। बाई ईयरली, साल में 2 बार या 2 साल में 1 बार होने वाला। बायो, बायो मतलब होता है जीव या फिर जीवन से, जैसे बायोलॉजी, जीवन शास्त्र होता है। बायोग्राफी या फिर जीवन चरित्र होता है। जैसा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखेंगे कि बायोग्राफर, बायोग्राफर का मतलब क्या होता है जीवन चरित्र लेखक। फिर आता है बाउंड यानी विशिष्टता या विशिष्ट दिशा की ओर जाने वाला। जैसे होता है नॉर्थ बाउंड, उत्तर की ओर जाने वाला। ईस्ट बाउंड, पूर्व की दिशा में जाने वाला। साउथ बाउंड, दक्षिण की दिशा में जाने वाला। वेस्ट बाउंड, पश्चिम की ओर जाने वाला। आउट बाउंड, किसी जगह से यानी कि बाहर जाने वाला। फिर आता है इन बाउंड एंड आउटर बाउंड, ट्रेंड होते हैं, आने और जाने वाली रेलगाड़ियाँ होती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से कोई जगह ना छोड़ सकने वाला या फिर से बंधा हुआ। जैसे हाउस बाउंड, घर से बंधा हुआ। वेदर बाउंड, प्रतिकूल मौसम की वजह से अटका हुआ। स्नो बाउंड, हिमपात की वजह से अटका हुआ। कार्डियो, कार्डियो मीन्स होता है हृदय। कार्डियक, हृदय का। कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। सेंट, सेंट का मतलब होता है 100। सेंट मीन्स होता है शत या फिर 100। जैसे कि सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स होता है शतक। परसेंट यानी प्रतिशत। सेंटी मीन्स होता है 100वां हिस्सा। सेंटीमीटर, मीटर का 100वां हिस्सा। सेंटीग्राम, ग्राम का 100वां हिस्सा। सेंटीलीटर, लीटर का 100वां हिस्सा।
फिर आते हैं साइड। साइड लिखा हुआ यानी हत्या करने वाला आदमी या फिर नाशक द्रव्य, जैसे फ्रस्टिसाइड भ्रातृ हत्या, होमिसाइड मानव हत्या, जीनोसाइड मतलब वंश हत्या, इन्फेंटिसाइड शिशु हत्या, पार्टिसाइड यानी कि प्रीति हत्या, रेजिसाइड राज हत्या, सुसाइड आत्महत्या, जर्मीसाइड जंतुनाशक, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक, पेस्टिसाइड कीटाणुनाशक या फिर बैक्टीरियोसाइड जीवाणुनाशक। को लग जाता है, को मीन्स क्या होता है, साथ को मीन्स होता है सह, को ऑथर सह लेखक, को एडिटर सह संपादक, को ड्राइवर सह चालक, को वर्कर सहकर्मी, को फाउंडर सह संस्थापक, को एजुकेशन सह शिक्षा, को ऑपरेट सहकार्य करना, को पायलट सह विमान चालक, को राइटर सह लेखक, को प्रोड्यूसर सह निर्माता। फिर आता है डी या निकालने की, कम या करने की क्रिया दर्शाने वाला प्रत्यय, जैसे डिसेंट्रीसाइज विकेंद्रीकरण करना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डीप्रेशराइज यानी हवा का दबाव कम करना, डिहाइड्रेट पानी निकाल देना या निकल जाना, डीकलराइज यानी रंग निकाल देना, रंग उड़ा देना। उसके बाद आता है डिफॉरेस्ट जंगल काटना, डिफॉरेस्ट जमा हुआ बर्फ़ हटाना, डी आइस जमा हुआ बर्फ़ निकाल देना, डी मिलिटराइज यानी कि सीमा प्रदेश वगैरह से फौज निकालना, डिफॉग या डीमिस्ट यानी कि हम कोहरा हटाना, डेसी का मतलब होता है 1 दशमांश, डेसीग्राम ग्राम का 10वां हिस्सा, डेसीलीटर लीटर का 10वां हिस्सा, डेसीमीटर मीटर का 10वां हिस्सा। फिर आता है डबल ई लगा देना, जैसे कि इसमें क्या होता है कि अब्सेंट होगा तो अब्सेंट का गैर हाजिर हो जाएगा, लेकिन अब्सेंटी का मतलब हो जाएगा किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को बताएगा कि गैर हाजिर व्यक्ति हो गया। फिर आता है कंसाइन मीन्स माल भेजना, कंसाइनी माल पाने वाला जिसको माल मिला, डिटेन यानी कि कैद में रखना, डिटेनी कैद व्यक्ति हो जाएगा, डिवोर्स तलाक देना, डिवोर्सी तलाकशुदा व्यक्ति हो जाएगा। फिर आता है एम्प्लॉय काम पर रखना, एम्प्लॉई कर्मचारी हो जाएगा, एग्जामिन परीक्षा लेना, एग्जामिनी परीक्षार्थी हो जाएगा, इंटरव्यू साक्षात्कार लेना, इंटरव्यूवी यानी कि साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति हो जाएगा। फिर ट्रेन प्रशिक्षण देना, फिर ट्रेनी प्रशिक्षण ले रहा व्यक्ति हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आता है प्रमुखता क्रिया को जोड़े जाने वाले इस प्रत्यय का उपयोग करने वाला व्यक्ति अथवा साधन इस अर्थ से होता है, जैसे सिंगर गायक, स्विमर तैराक, रनर धावक, टीचर शिक्षक, राइटर लेखक, कंप्यूटर संगणक, मिक्सर वितरण करने वाला। और कुछ उदाहरण नीचे दिए। बाई मीन्स होता है खरीदना, बायर यानी खरीदने वाला, इसमें क्या जुड़ गया, ER जुड़ गया, ER या OR जुड़ करके ही जो है इसमें बनेंगे। कलेक्ट संग्रह करना, कलेक्टर संग्रह करने वाला, कंपाइल संकलन करना, कंपाइलर संकलन करने वाला, कॉन्क्वेयर जीतना, कॉन्क्वेयर जीतने वाला, कंट्रोल नियंत्रण करना, कंट्रोलर नियंत्रक। फिर आता है क्रिएट निर्माण करना, क्रिएटर निर्माता, डिस्ट्रीब्यूट वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूटर वितरक, डू करना, डूअर करने वाला, ईट खाना, ईटर खाने वाला, एग्जामिनी परीक्षा लेना, एग्जामिनर परीक्षक, फाइट लड़ना, फाइटर लड़ने वाला। फिर इसी प्रकार से आता है गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना, ये होता है गैम्बलर जुआरी, हियर सुनना, हियरर सुनने वाला, हेल्प मदद करना, हेल्पर मदद करने वाला, किल जान से मारना, किलर जान से मारने वाला, लर्न सीखना, लर्नर सीखने वाला, लूज हार जाना, लूजर हारने वाला, ऑब्जर्वी निरीक्षण करना, ऑब्जर्सियर निरीक्षक, प्रीच उपदेश देना, प्रीचर उपदेशक। फिर आता है कि पब्लिश किसी चीज़ को पब्लिश करना, पब्लिश का मीन्स होता है कि प्रकाशित करना, फिर पब्लिशर प्रकाशक। फिर आता है स्वीप झाड़ू लगाना, स्वीपर झाड़ू वाला, फिर टॉक बोलना, टॉकर बोलने वाला, वोट मतदान करना, वोटर मतदाता, विन जीतना, विनर विजेता, थिंक सोचना, थिंकर सोच। इस प्रकार से आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आप सभी को इसके आगे का बताएंगे।